आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आप लोगों के कैलकुलेशन में एक और चार चांद लगाएगी और ये हमारा कैलकुलेशन का चौथा वीडियो है। जो कैलकुलेशन की छोटी सी सीरीज हमने शुरू की है 10 वीडियो की, और इसके अंदर में हम आपको बताने वाले हैं मेरे भाई क्यूब निकालने का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा ट्रिक हमारा। ठीक है, जैसे एक वीडियो मैंने करवाया स्क्वायर निकालने का ट्रिक, फिर एक और मैंने करवाया स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक, उसी तरीके से उसी मेरे भाई सफ़र में एक और वीडियो हमारे साथ ऐड हो जाता है जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे भी किसी भी संख्याओं का हम जो है वो क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारी कोई भी दो संख्या का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी तीन संख्या का हम जो है वो क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। तो इस 1 घंटे की वीडियो में मेरे भाई आपको कंसेप्ट की इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि उसके बाद भविष्य में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और बहुत ही प्यार तरीके से आप लोग क्यूब निकाल पाएंगे। देखिए, क्यूब को सीखने के पहले सबसे पहले आपको जो है 1 से लेकर 20 तक का क्यूब मुजुबानी याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ पर थोड़े क्यूब लिख रहा हूँ, उम्मीद तो करता हूँ आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आज से आप लोग याद करना शुरू कर दीजिएगा। तो 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है एकदम फिक्स होना चाहिए। हालांकि मैं कई बार बोलता हूँ 21, 22 और कुछ संख्या और भी हैं जिनका क्यूब अगर आपको पता हो तो बहुत मेरे भाई अच्छी बात हो जाती है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर कौन कौन सी संख्याओं का क्यूब। जैसे 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो मेरे भाई 64 होगा। एकदम याद रखना है 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 5 का क्यूब मेरे भाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो बोलेंगे 216 होगा। 7 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, तो बोलेंगे 343 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को लेकर आप यहाँ पे। 5 का क्यूब इतना, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। 8 की अगर हम क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 512। 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 729। और 10 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1000। यानी ये लेकर मेरे भाई 1 से कहाँ तक का क्यूब मैंने लिखा है, 10 तक का लिखा है। 1 से लेकर 10, 1 का 1, 2 का 8, 3 27, 4 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 हमारा 1000। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर हमारा 11 से लेकर आगे तक लिखने को, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप जीवन में कभी नहीं भूलते, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई 11 के बारे में। तो 11 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 1331। 12 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे 1728। ठीक है, 13 का क्यूब हमारा कितना होगा, तो 2197। उसके बाद यहाँ पर 14 का क्यूब हमारा कितना, 2197। ठीक है, 14 का क्यूब हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 14 का हमारा क्यूब कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 27। ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 44 यहाँ पे। ठीक है, 15 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 33 75। ठीक, 16 का हमारा क्यूब कितना होगा, तो बोलेंगे सर 40 96। 17 का हमारा क्यूब कितना होगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 49 13। 18 का हमारा क्यूब कितना होगा, बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 58 32। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन याद करना पड़ेगा। 19 का आपका क्यूब कितना होगा, बोलेंगे सर 68 59। कितना हो जाएगा, 68 59 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 68 59 हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फाइनली हमारा 20 का जो क्यूब होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 8000। इन सभी संख्याओं के अलावा दो क्यूब आपको और मेरे भाई याद रखना है। जैसे 21 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 21 का क्यूब बोलेंगे सर 92 61 हो गया हमारा। और इसके अलावा यहाँ पर 25 का क्यूब जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, तो 15625 हो गया। ये हमें याद रखना है। बोलोगे सर ये दो आपने अलग से क्यों याद करवाएं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके काम आता है। ठीक है, फटाफट एक बार लिखना शुरू कर दीजिए सभी के सभी। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब मैंने सारे यहाँ लिख दिए। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। साथ के साथ टाइप करते चलो। ठीक है, 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1728। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27 44। 15 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 33 75। ठीक है, 16 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 40 96। 17 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 49 13। 18 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। बोलेंगे सर 58 32। हमारा 19 का क्यूब कितना हो जाएगा, 68
59, ठीक है। और 20 का हमारा क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8000। और 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 92 61। 25 का क्यूब 15625 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा फिक्स होना चाहिए, इतना हमारा याद होना चाहिए। अब अगर हमें इतना याद है तो उसके बाद में हम किसी भी संख्या का जो क्यूब है वो निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखो, कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी शॉर्ट वीडियोस हो गए या कुछ भी हो गए मेरे भाई, क्यूब निकालने का मेरे भाई कोई 20 तरीका नहीं होता है। एक ही ट्रिक होता है, एक ही तरीका होता है जो कि पूरे ब्रह्मांड में बना है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता है, ठीक है। और वो हमारा यहाँ पर ये है। असल में क्या होता है कि a प्लस बी का, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी के ऊपर में ये ट्रिक हमारा बना हुआ है। a प्लस बी का जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर b क्यूब हो जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी संख्या का जो आप क्यूब निकालते हो वो आप इसी फॉर्मूले पर निकालते हो। बस थोड़ी मेरे भाई लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी अलग होती है, और वो प्रैक्टिस कैसे होती है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल के दिन मुझे यहाँ पर 23 का क्यूब निकालना है, तो 23 का क्यूब निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले a का क्यूब करूँगा, यानी मेरे भाई 2 का क्यूब करूँगा। फिर एक लाइन लेकर मेरे भाई 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, इंटू बी, बी का मतलब मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू पहला वाला इंटू मेरे भाई दूसरे वाले का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई दूसरे वाले का क्यूब। तो क्या बोलेंगे, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलिए आ जाइए यहाँ पर, तो अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अभी आपको लग रहा है यार कितना लंबा जाएगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं जाएगा भाई, सबको समेट के रख देंगे, ठीक है। सब्र करिए, पेशेंस रखिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सबको लपेटेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, समझा रहा हूँ अभी बस मैं आपको। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हम बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 3 इंटू 4 12 इंटू 3 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36, और 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 8। बहुत ही आसान भाषा में बोलें तो सिर्फ एक डिजिट अपने पास में रखना है और ये हमारा इधर कैरी कर देना है। तो अगर आप इस 2 को इधर कैरी करोगे तो 2 हमारा 54 में जब जुड़ेगा तो 56 हो जाएगा। 56 का मात्र एक डिजिट 6 रखो, 5 यहाँ पर कैरी कर दो। जब वो 5 यहाँ पर आएगा तो 36 में 5 जोड़ोगे तो 41 होगा, 41 होगा। 41 का 1 रखो, 4 यहाँ कैरी कर दो। 4 जब कैरी करोगे तो 8 में 4 कैरी करोगे तो 12 हो जाएगा। 1 2 1 6 7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 1 2 1 6 7। सिंपल सा फॉर्मेट है, इधर शुरू वाले का क्यूब, इधर लास्ट वाले का क्यूब, इधर हमारा 3a स्क्वायर बी और इधर हमारा 3ab स्क्वायर, ठीक है। एक डिजिट को रखना है और बाकी मेरे भाई इधर में बाकियों को ट्रांसफर करते रहना है, ठीक है। चलिए आइए, आप लोग अगर सीख चुके हैं तो एक काम करिए छोटा सा, हम आप लोगों को यहाँ पर जो है सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 16 का क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर उसके बाद ये लाइन सर रहेगा, फिर ये लाइन रहेगा, और फिर लास्ट में क्या रखेंगे, तो देखो शुरू में यहाँ पर 1 का क्यूब 1 रहेगा, फिर लास्ट में 6 का क्यूब कितना रहेगा मेरे भाई, 216 रहेगा, और बीच में क्या करेंगे, तो 3 इंटू यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू हमारा b यानी बोलेंगे सर 18 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर यानी 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फास्ट रखना है, अभी मैं ज़्यादा नहीं उड़ा रहा हूँ ताकि आपको मेरे भाई दिक्कत ना आए, आप समझ पाए। यहाँ पे a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें अपने पास में 6 रखेंगे, 21 पूरा का पूरा इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ये 21 ले लेगा तो 129 हो जाएगा, 129 का 9 रखेंगे, 12 इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। 12 ट्रांसफ़र करने पे ये 30 बन जाएगा, 30 का मेरे भाई 0 रखेंगे, 3 ट्रांसफ़र कर देंगे, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4096। आइए चलिए, यहाँ पर 34 का मुझे क्यूब बताना है। कैसे बताऊंगा, सबसे पहले 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 27,
ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू उसके बाद a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 9 का 4 गुना 36 का 3 गुना मेरे भाई 108। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू उसके बाद यहाँ पर a इंटू और मेरे भाई b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 9 गुना 100 कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। 16 नवा कितना हो जाता है, 144 यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करिए, तो बोलेंगे सर देखिए हमने 4 रखा, 6 दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया तो 150, 150 का 0, 15 ट्रांसफ़र कर दिया 123, 123 का मेरे भाई 3 और उसके बाद 12 इसे दे दिया तो कितना हो जाएगा, 39304 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 39304। मतलब मात्र एक संख्या को पास में रखनी है, बाकी जितनी भी बची संख्याएं अगले को। एक संख्या पास में रखी है, बाकी जितनी बची है अगले को। एक पास में रखनी है, बाकी जितनी बची है उनको अगले को। तो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर 84 का मुझे आप लोग जो है वो क्यूब बता दीजिए। क्या बोलेंगे, 8 का क्यूब कितना हो जाता है, तो बोलेंगे सर 512। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें खींच के फिर लास्ट में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 3 इंटू a का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64 इंटू कितना 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखो 4 इंटू 3 12, 12 का 4 गुना 48 और यहाँ 12 छक 72, 4 76, 768। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 इंटू a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 अठे 128 और 128 का 3 गुना, 12 3 36, 360 8 तिरके 24, 384 कितना हो जाएगा मेरे भाई 384। बाकी मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर ये 24 है, 16 का 4 गुना 64, 6 16 दूने 32 और 6 हमारा 38 हो जाएगा। पूरा हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। 4 हम अपने पास में रखेंगे, 6 ट्रांसफ़र। 390 का 0 पास में रखेंगे, 39 ट्रांसफ़र। 39 जब हम इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई तो 39 ना जोड़ के आप 40 जोड़ लो, बाद में कम कर लेना। 40 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना होगा, 808। 808 में एक कम कर लो, 807 हो जाएगा मेरे भाई। 80 इसको दे दो यहाँ पे, 80 देने के बाद ये 592 बन जाएगा। 592704 करेक्ट आंसर है। चलिए आइए मेरे भाई 62 का क्यूब निकालते हैं, आ जाइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान है। पहले यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। फिर यहाँ पर सर 2 लाइनें ऐसे खींच देंगे, फिर 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 इंटू कितना हो जाएगा b, 36 का मेरे भाई 3 गुना 108, 108 का 2 गुना हमारा 216, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 3 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा 6 और इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 18 इंटू 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 72। सारी बातें आपने लिख दी। अब बस यहाँ पर इसको फाइनलाइज करो मेरे भाई। एक संख्या को पास में रखो, ठीक है। यहाँ की पहली पास में रखो 7 ट्रांसफ़र, 223 का मेरे भाई 3 पास में रखो 22 ट्रांसफ़र और 22 ट्रांसफ़र करने के बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा, 238, 328, 238, 328। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। कैलकुलेटर से भी फास्ट रफ्तार आप लोगों को लेकर आना है कि सर 238, 328। देखो बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-5 सेकंड फालतू लग जाने दो, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो। अक्सर क्या होती है, हम जल्दी करने के चक्कर में गलतियां ज़्यादा करते हैं। आपको जल्दी नहीं करना है। अभी आप 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो कोई आपके गले पे चाकू नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन पेपर में मेरे भाई अगर गलती हो गया ना तो नाश हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ जाएगा कैलकुलेशन। वो गलती मत करिए आप लोग। आइए 71 का क्यूब निकालते हैं। 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 1 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 1, तो यहाँ 49 का 3 गुना 147। फिर उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 149 का 9 लिखेंगे 14 पास में, और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, 357911 करेक्ट आंसर है। कैसे लिखा, यहाँ का 1 लिखा, इन दोनों में से मात्र 1 लिखा, 2 ट्रांसफ़र। 149 में 9 लिखा, 14 इधर ट्रांसफ़र, और जब वो 14 को इसके साथ में जोड़ा तो कितना आ गया, 357911, 357911।
911। तो मेरे भाई यहाँ पर 22 का क्यूब क्या करना है, आपको बताना है। कोई दिक्कत की बात है? तो ये बताइए कि क्या आप लोग आज के बाद में कभी भी किसी भी दो अंकों का क्यूब निकाल पाएंगे? बोलिए, कभी भी किसी भी दो अंकों का क्यूब निकाल पाएंगे? बोलिए जल्दी से। चाहे मैं 69 का दे दूं, 87 का दे दूं, 43 का दे दूं, कोई भी संख्या का अगर मैं यहाँ पर क्यूब दे दूं तो बताइए हो पाएगा? तो अगर मेरे भाई दो अंकों का अगर आपसे हो जाएगा तो मेरे भाई अब हम लोग किसके तरफ बढ़ते हैं? ये हम लोग तीन अंकों के क्यूब की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी तीन अंकों का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें 102 का क्यूब निकालना हो, 103 का क्यूब निकालना हो, 107 का क्यूब निकालना हो, या किसी भी संख्याओं का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, दो अंकों का प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर रख रखे हैं जिनको बाकायदा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए कोई भी तीन अंकों की हम शुरुआत करते हैं, तो किसी भी तीन अंकों की यदि हम शुरुआत करें, तो जैसे मान लीजिए हम 104 की शुरुआत कर रहे हैं। हम किसकी शुरुआत कर रहे हैं? तो मेरे भाई 104 की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे क्या करना है, 104 का क्यूब निकालना है। तो 104 का क्यूब निकालना है तो इसमें यहाँ पर क्या करिए, जो लेफ्ट वाली संख्या है बाएं में उसको आप ए मान लीजिए और मेरे भाई राइट वाली संख्या को क्या मान लीजिए, तो बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तो ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, देखो 04 का मतलब क्या होता है? 04 का मतलब मेरे भाई 4 ही होता है। तो आप उस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर सेम कहानी, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि ए क्यूब होना चाहिए, फिर मैंने कहा था 3a² बी होना चाहिए, फिर मैंने कहा था 3ab² होना चाहिए और फिर मैंने कहा था बी क्यूब होना चाहिए। लेकिन फिर बोलोगे सर जब यही काम था तो 2 डिजिट में भी यही काम कर रहे हैं, 3 डिजिट में भी यही काम कर रहे हैं, फ़र्क क्या है? वहाँ पर मेरे भाई सिर्फ एक संख्या को पास में रखते थे और बाकी लोगों को कैरी करते थे। यहाँ पर दो संख्या को पास में रखेंगे और तब बाकी लोगों को कैरी करेंगे। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे दो अंक हैं तो पहला वाला हमेशा एक डिजिट की संख्या लेना और दूसरे वाले को हमेशा दो डिजिट की संख्या लेना। और यहाँ पर मैंने क्या कहा है, अपने पास में दो डिजिट रखने हैं, बाकी मेरे भाई कैरी कर देना है। फिर अपने पास में दो डिजिट रखने हैं, बाकी कैरी कर देना है। अपने पास में दो डिजिट रखने हैं, बाकी मेरे भाई कैरी कर देना है। तो आइए ज़रा इसी कंसेप्ट के ऊपर में अपना सवाल बनाते हैं। और सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो देखो 104 का मेरे भाई क्यूब निकालना है। तो 104 का क्यूब निकालना है तो पहले क्या करेंगे, एक का क्यूब कितना होगा, तो एक होगा। आप ज़ीरो को भूल जाओ, ज़ीरो नाम की कोई संख्या धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये मान लो। एक का क्यूब इतना हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार का क्यूब हमारा कितना हो गया, तो 64 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 1 इंटू हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी, यानी कितना हो जाएगा, तो 12। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हमारा मेरे भाई 48 हो जाएगा। हो गया यहाँ पर। अब बहुत ही प्यार तरीके से आपको क्या करना है, दो डिजिट रखने हैं। ट्रांसफ़र का कोई खेल खेलना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा मेरे भाई दो डिजिट, यहाँ पूरा का पूरा दो डिजिट, यहाँ पूरा का पूरा दो डिजिट मेरे भाई, और ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। 112, 48, 64 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 11124864 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हम लोग थोड़ा सा और कुछ संख्याओं का क्यूब निकालते हैं। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है और मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो ये पीपीटी जो है वो आपके काम में आए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई ये पीपीटी बनाने में, आप समझिए। एक होता है कि आप कलम पेन लेकर आएँ, पेन लेकर आएँ, आकर बोर्ड पे पढ़ा के चले जाएँ। दूसरा होता है कि आप बैकग्राउंड में काफ़ी मेहनत करें इन चीज़ों को लेकर, इसी वजह से ताकि बच्चे जब भी आज के बाद भविष्य में पढ़े, जब उन्हें रिवाइज़ करना हो तो आराम से वो रिविज़न कर पाए। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट था। अब जैसे 806 का हमें क्यूब निकालना है, देखो तो 806 का क्यूब, ठीक है, कैसे कहते हैं शॉर्ट्स में, निकालिए 806 का क्यूब मात्र सेकंडों में। तो मेरे भाई चलिए मात्र सेकंडों में निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512। फिर उसके बाद में मेरे भाई ऐसे दो लाइन खींच देंगे और फिर उसके बाद 6 का क्यूब कितना रखेंगे, तो 216 यहाँ पे, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 3 इंटू ए का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इंटू हमारा हो जाएगा b यानी हो जाएगा हमारा 6। तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, तो 64 का 3 गुना 192, और 192 को 6 से गुना करोगे तो बोलोगे सर 12 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है 9 छक 54, 55, 5 और 6 5 11, मेरे भाई 1152 आ गया। कितना आ गया, ऐसे भी कह लो सर 1152 आ गया, कोई दिक्कत की बात। अब नेक्स्ट वाला हम क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू, अभी देखिए आप लोग को सिखा रहे हैं इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं, जैसे आप लोग रफ्तार पकड़ लेंगे फिर हम लोग इसको फास्ट में करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी कर चुके हैं, 3 इंटू मेरे भाई ए इंटू बी का स्क्वायर मुझे करना है, बी का स्क्वायर का मतलब 36 करना है। 36 का 3 गुना 108, और 108 का 8 गुना 864 होता है, 864 होता है, वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मात्र 2 अंक अपने पास में रखने हैं, तो मात्र 2 अंक कौन सा हो गया, 16 पास में रखो, 2 इसे ट्रांसफ़र कर दो, 864 में 2 आ जाएगा 866 हो जाएगा, 66 का 66 रखो, 8 ट्रांसफ़र कर दो, 1152 में 8 जोड़ दो 1160, 1160 का 60 रखो और 11 इसे ट्रांसफ़र कर दो, और 11 जब इसे मेरे भाई ट्रांसफ़र करोगे तो 523 60 66 16 इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आप लोगों ने खुद भी कभी एज्यूम नहीं किया होगा कि हम लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालना सीख पाएंगे। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा अपना रफ्तार बढ़ाते हैं। 5 का क्यूब दोस्तों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 लाइनें फटाफट खींचिए, और उसके बाद 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू इतना, 3 इंटू 25 75, 75 का मेरे भाई 6 गुना 450, सीधा यहाँ पर लिख दो। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू मेरे भाई 36, 15 छक 90, 15 तिया 45, और 9 हमारा कितना हो जाएगा 54। ये सारा लिख दिया हमने। लास्ट के 2 डिजिट 16, 542 का 42, 5 हमारा इतना 55 का 5, 4 हमारा इतना 129554216, यानी रफ्तार आपकी जितनी होगी फ़ायदा आपका उतना होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। कैलकुलेटर से भी तेज आप कर पाएंगे, जितने देर में कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे आप उतने देर में कर सकते हैं। करना मात्र इतना है, ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर बी का क्यूब। क्लियर है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि मोबाइल में जो है देख रहे हैं वीडियो तकिया लगा के और बढ़िया तरीके से ईयरफोन लगा, हाँ ठीक है ये तो है, कुछ नया क्या है, क्या बता रहे हैं, बढ़िया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा। गारंटी कहता हूँ नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे सामने मॉक टेस्ट में आएगा नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर पेन उठाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे वीडियो देखने वाले लाखों बच्चे होते हैं, हर एक वीडियो पे, मेरी नहीं किसी के भी मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो क्या मिलियंस लोगों को कैलकुलेशन आता है? नहीं आता है। ऑनलाइन एजुकेशन ही ऐसा है, वीडियो देखने पर लगता है कि सब समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो हम देख के निकाल सकते हैं मेरे भाई, लेकिन जब बात प्रैक्टिस की आती है, जब कोई क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर का दे दिया जाता है, लो इसे बनाओ, वहीं पर कहानी फूस हो जाती है। तब आत्म अपने ऊपर में सवाल उठता है कि अरे यार हमने तो पढ़ा था, हमें तो सब समझ में आ रहा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बना? दिक्कत मेरे भाई वहाँ थी, आपने सिर्फ पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस नहीं किया था। अगर आपने प्रैक्टिस किया होता ना, आपका क्वेश्चन बनता। आपने सिर्फ मेरे भाई वीडियो को देख के दिमाग को शांत रखा, कलम उठाकर प्रैक्टिस नहीं किया आपने। तो ये समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऑनलाइन के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। समझ गए इस बात को? क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ चलो यहाँ पर। अब मुझे अगर मान लो कि 408 का क्यूब निकालना है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर 408 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे? फटाफट मेरे भाई, कोई भी संख्या का यहाँ पर जो क्यूब है वो हम कैसे निकालेंगे फटाफट? ठीक है, काफ़ी संख्याओं का क्यूब हमें निकालना है, तो यहाँ पर बताइए। अभी देखो, ज़ीरो के अलावा भी संख्या मैंने ली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ज़ीरो ही लिया है, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। ज़ीरो के अलावा भी काफ़ी सारी संख्या ली है, हम उसका भी करेंगे। तो बोलेंगे 408 का क्यूब का मतलब क्या होता है सर? एक तरफ आप 4 का क्यूब रखो, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। अगले में क्या होगा? 3 इंटू, उसके बाद a इंटू बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और अगले में क्या होगा? यहाँ पर
बी का क्यूब, तो ए क्यूब 3a² भी 3ab² और हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी का क्यूब यहाँ पे। अगर हम देखेंगे 8 का क्यूब कितना होता है 512। स्टेप वाइज लिख रहा हूँ ताकि शायद मेरे इतने कहने के बाद कोई बच्चा शायद कलम उठा के तो प्रैक्टिस करने की सोचे। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 3 गुना 192, 192 का 4 गुना कितना होता है 768, 768। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 16 8 128, 128 का 3 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखो 120 का 3 गुना 360 और मेरे भाई 8 का 3 गुना 24, तो बोलेंगे 360 और 24 384, 384 यहाँ पे। क्लियर है। 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होगा। छोटी छोटी चीज़ें आप तोड़ के कर लिया करिए ना। आप यहाँ पर देखिए जैसे 3 इंटू इतना करना है। अब यार 3 इंटू 16 इंटू मैंने 8 कहा। अब टेबल इतना याद हो कि सर ये देखो 3 इंटू 16 का 8 गुना 128 होता है। अब ये 128 का 3 गुना मुझे करना है। 128 का 3 गुना, तो मैंने तरीका क्या कहा था, 120 का 3 गुना 360 होता है और मेरे भाई 8 का 3 गुना 24 होता है। दोनों को जोड़ दो तो 384 आता है। छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, एकदम डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए बात को हमारे। अब उसके बाद जब आपने यहाँ पर लिख दिया तो अब आप यहाँ पर अगला कदम आप क्या करेंगे, तो मात्र 2 अंकों को अपने पास में रखेंगे और बाकियों को ट्रांसफ़र। 2 अंक मेरे भाई कौन सा रहेगा 12, 5 ट्रांसफ़र। 768 में 5 ट्रांसफ़र करेंगे 773, तो 73 का 773 का 773 का 73 रखो 7 ट्रांसफ़र। 391, 91 का मेरे भाई 9 रखो 3 ट्रांसफ़र और मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67917312। आ जाइए, तो थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर 711 का क्यूब निकालते हैं कि 711 का जो हमारा क्यूब है वो हमारा कितना होगा। 711 का क्यूब बिल्कुल काफ़ी फास्ट में यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर करना होगा। तो 711 का क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या है, क्या ऐसी कोई संख्या में मेरे भाई जो है 711 के पहले हम लोग और कोई संख्या निकालते हैं जिसका हमारा इच्छा हो। तो यहाँ पर कोई भी संख्या का जैसे हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं। आ जाइए, तो अगर मान लीजिए कि कल के दिन हम लोगों को हो सकता है कि 509 का क्यूब निकालना पड़ जाए। ठीक है, तो 509 का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे सर देखो 509 का क्यूब निकालना है। कोई भी संख्या हो गई, कितने का निकालना है सर 509 का निकालना है। तो 509 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब निकालेंगे 125 आ जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 3 75। तो देखो 3 इंटू 5 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर 25 इंटू हमारा हो जाएगा 9। समझ में आ गया बात। 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 25 का 9 गुना 225 और 225 का 3 गुना 675। तो यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर अगले कदम पे बोलेंगे सर 3 इंटू ए इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर यानी 81। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 81 का 5 गुना 405 कितना हो जाएगा 405 और 405 का 3 गुना मेरे भाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 405 का 3 गुना 1215 कितना हो जाएगा 1215 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। मात्र दोस्तों हमें 2 अंक को अपने पास में रखना है और बाकियों को अगले के पास में ट्रांसफ़र। तो अगर हम बात करते हैं तो मात्र 2 अंक को रखेंगे, 29 को रखेंगे, 7 हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। 1215 में 7 जोड़ दो 1222, तो 1222 का मेरे भाई 22 यहाँ पास में 12 ट्रांसफ़र। इसमें 12 आ जाएगा 687, 87 का 87 रख दो 6 ट्रांसफ़र। 125 में 6 जोड़ दो 131, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 131872299, 131872299। क्लियर है, एकदम आराम आराम से अपने मध्यम तरीके से अपने चाल से। अब ये जितनी भी संख्याएं हमने आपको बताई हैं इनमें कहीं ना कहीं जीरो था, लेकिन बच्चों का सवाल ये रहता है कि नहीं सर अगर जीरो नहीं हो तो हम क्या करेंगे। कोई भी अब अलग संख्या उठाते हैं और कोई भी अलग संख्या उठाकर हम लोग उसके क्यूब को मेरे भाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमारी इच्छा हो गई सपोज करिए 213 के क्यूब को निकालने की, कि 213 का क्यूब क्या होता है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, आप यहाँ पर ये बोलना कि पहली संख्या को हम a मानते हैं और बाकी दोनों डिजिट को हम क्या मानेंगे, तो b मानेंगे।
पहली संख्या को हम a मानेंगे और बाकी दोनों डिजिट को क्या मानेंगे, तो b मानेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इसके आधार पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे a का क्यूब, फिर उसके बाद क्या करेंगे 3a स्क्वायर b, याद है ना, और उसके बाद क्या करेंगे 3 मेरे भाई ab स्क्वायर, और लास्ट में क्या करेंगे तो b का क्यूब यहाँ पे, और दो दो डिजिट को अपने पास में रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, ट्रांसफर। ठीक है, बस उसी नक्शे कदम पे हमें चलना है और वहीं बातों को हमें समझना है। तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं, यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब देखो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा सर, उसके बाद 2 इंटू, ठीक है, हम यहाँ क्या बोले थे a क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा, b हमारा कितना हो गया, तो 13, तो बोलेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा b, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 इंटू, फिर हमारा हो जाएगा a इंटू मेरे भाई b का स्क्वायर। अब b यहाँ 13 है तो मुझे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी का क्यूब। अभी मैं पहला सवाल है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीज़ों को लेकर। 13 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 2197। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 169 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से, तो 6 इंटू 169 मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 16 इंटू 6 196, तो मतलब 16 इंटू 6 960, 16 से 96 यानी 960 हो गया, और उसके बाद 9 इंटू 6 हमारा 54 हो गया। जोड़ दो मेरे भाई, अलग अलग कर सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 4 6 5 11, 1 मेरे भाई 10, 1014, तो आप सीधा लिख लिया करोगे सर अलग अलग हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने इसको 160 को 6 से गुना किया, फिर 9 को 6 से गुना किया, तो अपने अपने तरीके हैं, बस वही वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 3 39, 39 का 2 गुना 78, 78 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 78 का 2 गुना कितना 156। ठीक है, यहाँ पर 156 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, आखिरी के दो अंकों को मेरे भाई 97 को रखिए, 21 इसके पास कर दीजिए, 21 लेकर आएंगे तो 1035, 35 का मेरे भाई 35 पास में, 10 इधर हो जाएगा, 156 में मेरे भाई 10, 166, 166 का 66 एक पास में हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। तो अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया 423, मान लो 423 के एक काम करते हैं, 412 का अपन क्यूब निकालते हैं कि 412 का क्यूब कितना होगा। 412 के क्यूब में पहले देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, 64 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 कर दो, फिर एक लाइन, फिर उसके बाद एक लाइन, और फिर उसके बाद 12 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 1728 हो जाएगा। हो गया दोस्त, यहाँ पर पहली वाली में क्या करना है, ए क्यूब, यानी यहाँ पर पहली वाली संख्या का क्यूब, आखिरी वाली में क्या करना है, तो 12 का क्यूब 1728। अब दो संख्याएं भरनी है, ये और ये हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई बी यानी 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 इंटू 3 हमारा 48 हो जाएगा, और 48 को किससे गुना करेंगे, 12 से, 48 का 2 गुना 96, 6 9 पास में 48, और 9 हमारा कितना हो जाएगा 57, 576 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 4 इंटू मेरे भाई बी का स्क्वायर 144, ये हमारा 432 आएगा, उसका 4 गुना हमारा 8, 12, और ये हमारा 1728। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। अब मात्र कितने अंकों को अपने पास में रखना है दोस्तों, मात्र 2 अंकों को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों को 28 अपने पास में रखेंगे, 17 मेरे भाई इसके पास ट्रांसफर कर देंगे, 1745 मेरे भाई 45 पास में रखेंगे, 17 इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 593, 593 का 93 5 इधर कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 69934 528। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को लेकर। देखो कोई भी कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो वाली बात है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का निर्माण एक दिन में नहीं होता, उसमें समय लगता है, और समय लगता है तो कैसे करेंगे, अच्छा प्रैक्टिस से मेरे भाई, कई गुना प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसके ऊपर में समय देना होगा, तब जाकर वो जो है कंसेप्ट आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो जल्दी से मैंने आप लोगों से क्यू पूछा है 711 का आंसर दीजिए। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखते हैं 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 343, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू मतलब आपका हो जाएगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49,
49 का 3 गुना 147, 147 को 11 से गुना करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो हो जाएगा 7 4 1 11, ठीक है, और 4 1 5 1 6 हमारा इतना हो जाएगा। मैं माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखो अब डायरेक्ट अब मैं आपको कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो 121 का 7 गुना 7 हमारा हो गया, 7 दूनी 14 और 847, इसका मेरे भाई कितना गुना, 3 गुना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 7 तिरके 21, ठीक है, 4 3 12 2 14 और मेरे भाई 8 तिरके 24 और 1 25 यहाँ पे। और उसके बाद 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 31 रखा, 13 पास में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और ये 5, 25 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 16 ट्रांसफ़र कर दो, 9 5 और 3। क्या यही हमारा आंसर है, बताइए। कोई दिक्कत की बात है यहाँ? तो थोड़ा सा फास्ट आपको बनना पड़ेगा, जैसे मैं अभी थोड़ा फास्ट बना, अभी थोड़ा फास्ट मैं और बन सकता हूँ, आप भी उससे और फास्ट बन सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। आ जाइए, तो फालतू के ढकोसलोबाजी में नहीं पढ़ना है, जो एक्चुअल कंसेप्ट है हमें वो सीखना है। और यहाँ पर उसी के आधार पर आप लोगों से एक और सवाल का आंसर उम्मीद करते हैं